हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे पहले एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक आपको फिगर दिख रहा है, एक ये धान की बोरी है। समझने की कोशिश करिएगा कैसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझेंगे। यहाँ एक धान की बोरी है जिसमें धान है। धान हम ले गए, एक मशीन में हमने धान को डाल दिया। ये मशीन है, मशीन में हमने धान को डाल दिया। धान डालने के बाद उसके ऊपर की जो छिलना है, ऊपर की जो छिलन है वो निकल गया। अब जो नया हमको राइस मिला उसे छिलने के बाद वो हमें ब्राउन राइस के रूप में मिलता है। यह हमें ब्राउन राइस के रूप में प्राप्त होता है। अब हमने क्या किया, उस ब्राउन राइस को फिर से हमने मशीन में डाला। ये एक दूसरी मशीन थी जिसमें हमने फिर से डाल दिया। अब जो एक नया चावल फिर से मिलेगा, जो पूरी राइस मिलेगा, वो हमें वाइट राइस प्राप्त होगा। है ना, बात समझ में आई कि बोरी से हमने एक मशीन में डाला, वो साफ हुई कुछ, वो बन गई ब्राउन राइस। फिर एक बार मैंने मशीन में डाला, अब एक बार फिर से बन गई वाइट राइस। यानी जो हमने धान डाला था वो अब वाइट राइस के रूप में हमें प्राप्त हुई है। इसे और दूसरे तरीके से अब इसे हम अपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी धान है, मान लेते हैं ये सेट ए है। इस सेट ए में हमने फंक्शन लगाया। अब जो हमको ब्राउन राइस मिला वो हमको प्राप्त हुआ एक्स का ही, मतलब उसी यहाँ हमने x हमारे पास ए सेट था, इसमें हमने x हमारे पास धान थी, हमने इसको मशीन F में डाला तो हमें नया ब्राउन राइस मिला fx। यहाँ तक समझ में आया। अब इस ब्राउन राइस को हम लोग फिर से मशीन G में डालते हैं, इस fx को, तो एक नया हमें प्राप्त हो जाता है G ऑफ fx वाइट राइस, जिसे हम गॉफ कहते हैं, गॉफ, या इसी को हम लोग गॉफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो हमारा जो राइस था वो इस तरह से बन गया कि हमारा बन गया वाइट राइस। यानी इस तरह से हमारा फंक्शन सेट ए से बी में गया और बी से सी में गया। ठीक, चलिए इसे दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। हमारे परीक्षा में बैठे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने अपने रोल नंबर हैं। अब उनकी कॉपी चेक होने गई बाहर, वहाँ क्या किया गया, उनके ओरिजिनल रोल नंबर्स को हटा के या उसके ऊपर कुछ चिपका दिया गया और उसकी जगह पे सिंबॉलिक रोल नंबर डाल दिए गए। अब ये नंबर, रोल नंबर सिंबॉलिक किसके हैं? इन्हीं स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है ना, ये भी हमारा तो यहाँ पर ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का अच्छा उदाहरण है। कैसे समझते हैं इसको? मान लेते हैं कि ये सेट ए है, जो स्टूडेंट्स का सेट है, और इसमें एक्स स्टूडेंट हैं। एक्स स्टूडेंट्स को जब हमने पहले ओरिजिनल नंबर दिया, यानी उसमें फंक्शन लगाया, तो ये बन गया एफ एक्स, ये ओरिजिनल रोल नंबर है। लेकिन हमने क्या किया, इस ओरिजिनल नंबर को हटा के या उसके ऊपर कुछ चिपका कर हमने एक नया फंक्शन लगा दिया g, और ये रोल नंबर अब बन गया हमारा g ऑफ fx। ये बन गया हमारा नया रोल नंबर, जिसे हम इन दो फंक्शन का कंपोजिशन कहते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक इसे हम गॉफ से प्रेजेंट करते हैं या डोनेट करते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, F to F दिया है, इसे A मान लें तो A to B, 3 4 5 6 3 4 5 9 ये B, और फिर जो हमारा G फंक्शन है वो B, सेम टू सेम है, B to C। तो इस तरह से हमें दो फंक्शन दिए हैं F और G, और इन फंक्शन का कैसे रिलेट किया गया है एक दूसरे ए से बी, बी से सी, उसके बारे में दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, ये
गॉफ। तो इसे कैसे समझते हैं? तो हमारे पास मान लो सेट है, एक सेट है हमारे पास 2 3 4 5, हमारे पास दूसरा सेट है 3 4 5 9, और एक तीसरा सेट है हमारे पास 7 11 और ये हमारा 15। अब यहाँ तीनों सेट का हमें रिलेशन दिया है। तो F2 यानी 2 की इमेज दी है हमें 3, 3 की इमेज दी है 4, 4 की इमेज दी है 5, 5 की इमेज भी 5। यहाँ देखते हैं G के बारे में। G फंक्शन ये हमारा F फंक्शन है और ये हमारा G फंक्शन है। यहाँ देखते हैं तो G 3 दिया है और 4 7, 3 और 4 किसको दिया है? 7 को। एंड 5 दिया, 5 और 9, 5 और 9 दिया है 11, 5 और 9 दिया है 11, ये हमारा 5 और 9 11। तो हमें गॉफ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखकर और डायरेक्ट अप्रोच और इससे भी हम फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं तो देखिए कैसे, अगर हमको इसका गॉफ निकालना है, गॉफ का मतलब इसका कांटेक्ट सीधे इससे, यानी इसका कांटेक्ट इससे, यही तो होता है हमारा गॉफ। तो इसके एक एक एलिमेंट्स का हम लोग गॉफ निकालें। तो गॉफ 2 अगर निकालते हैं तो 2 बदला पहले 3 में, और 3 किससे रिलेट हुआ? 7 से, तो यानी गॉफ 2 हमारा हो जाएगा 7। तो गॉफ 2 हो जाएगा हमारा 7। यहाँ 3 का देखते हैं तो 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड 7, यानी गॉफ 3 हो जाएगा हमारा 7। गॉफ 4 देखते हैं तो ये कनेक्टेड है 5 से, 5 11 से, यानी गॉफ 4 हो जाएगा 11, और 5 कनेक्टेड है 5 से, 5 11 से, यानी गॉफ 5 भी हो जाएगा 11। इस तरह हम एरो डायग्राम से इस बात को समझते हैं। अब इसे हम करेंगे कैसे? तो वो हम इस तरह देखते हैं। तो गॉफ ऑफ 2 निकालते हैं। तो गॉफ ऑफ 2 हो जाएगा हमारा गॉफ ऑफ F2, और F2 दिया हमें 3, तो ये हो जाएगा गॉफ ऑफ 3। और गॉफ ऑफ 3 हमको दिया है यहाँ पे, गॉफ ऑफ 3 दिया हमको 7। इस तरह से हम निकाल लेंगे। और गॉफ ऑफ ऐसे ही हम लोग निकालेंगे गॉफ ऑफ 3। तो गॉफ ऑफ 3 कैसे निकलेगा? गॉफ ऑफ 3 निकलेगा, पहले निकालेंगे G ऑफ F3, F3 हमारा कितना दिया है? 4, तो G ऑफ 4 ये आ गया, और G ऑफ 4 हमको कितना दिया है? 7। तो ये, तो हमने देखा इस तरह हम आसानी से, और 2 हैं, आप 4 और 5 निकाल लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको गॉफ और फॉक निकालना है, और हमारा जो फंक्शन f है वो R2R है, g भी R2R है। तो यहाँ हमें fx दिया है cos x, और एक अलग फलन दिया है gx 3x²। तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गॉफ निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गॉफ बराबर होता है g ऑफ fx, ये होता है, g रहने देंगे, और fx की वैल्यू हमारे पास है cos x, तो यहाँ लिख देंगे cos x। अब ये बन गया g cos x। इससे कंपेयर करेंगे तो x के जगह हम लोग cos x पुट करेंगे, तो यहाँ x की जगह हम लोग cos x पुट करेंगे। तो 3 cos x का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3 cos स्क्वायर x। इस तरह हमारा निकल आया गॉफ। अब हम निकालेंगे फॉक निकालेंगे। तो फॉक क्या है हमारा? चलिए फॉक f ऑफ gx निकालेंगे। अब यहाँ gx की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास gx की वैल्यू है 3x², और ये हमारा आ गया, और ये f, तो ये gx की वैल्यू और ये f। अब यहाँ fx हो गया, तो यहाँ x के इससे हम कंपेयर करेंगे, तो जहाँ x है वहाँ हम लोग 3x² लिखेंगे। तो आगे चलेंगे तो cos
और जहाँ x लिखा है वहाँ लिखेंगे 3x²। जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 3x²। और ये ऐसे ही रहेगा, ये। तो इस तरह से ये अपना आ गया गॉफ और फॉग। अब ये क्या इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। फाइंड तो कर लिया हमने, अब देखते हैं क्या ये इक्वल है। तो कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं x = 0। तो इसके लिए हम चेक करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू रखने से हो जाता है। तो देखिए पहले हम गॉफ में देखते हैं, तो गॉफ = कितना दिया है 3cos²x, और यहाँ पे हम रख देंगे x = 0। तो ये हो जाएगा 3, और ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, यानी ये 3 आ गया। अब हम लोग फॉग में देखते हैं, तो यहाँ फॉग में देखेंगे, फॉग में क्या लिखा है cos 3x², और यहाँ पर हम लोग रखेंगे x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा cos 0, और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। तो हमने देखा वी सी दैट कि गॉफ एंड फॉग इज नॉट इक्वल। तो ये हो गया हमारा गॉफ डज नॉट इक्वल फॉग। इस तरह से हम लोग इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया है f(x), ये दिया है हमको, gx ये फंक्शन दिया है। f हमारा रियल नंबर से रियल नंबर है, बस इस नंबर को छोड़कर। यहाँ g फंक्शन भी R2R है, बस इन नंबर्स को छोड़कर। और हमें यहाँ ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि फॉग IA के इक्वल हो और गॉफ IB के इक्वल हो। और यहाँ पे समझाया गया है कि जो IA है वो क्या है x के इक्वल है, और जो IB है वो भी x के इक्वल है। IA क्या है यहाँ जहाँ A, इसको A बताया गया है, नहीं सॉरी, इसको A बताया गया है, इसको B बताया गया है। और यहाँ पे IA और IB आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है तो यहाँ पे IA और IB आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम थोड़ा सा आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जानेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, मान लो हमारे पास दो सेट हैं A और B। तो A और B में अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन A 1 2 3, तो अब इनका फंक्शन के साथ रिलेशन 1 2 3 के साथ ही होगा। ये 1 के साथ रिलेट होगा, 2 के साथ रिलेट होगा, और ये 3 के साथ रिलेट होगा। यही आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी वो उसका डोमेन और रेंज सेम होंगे। और इसे हम लिखते हैं ऐसे f(x) = x। अब चूँकि यहाँ गॉफ हमें प्रूव करना है, गॉफ और फॉग निकालना है, तो यहाँ पे ये फंक्शन पूरा 3 फंक्शन में चला जाएगा। यहाँ एक और फंक्शन होगा, तो इसके लिए हमारा ये प्रूव करना होगा हमका कि गॉफ ऑफ x = x और फॉग x = x। तो वही बात है, इस फंक्शन को हम A से C अगर हम कनेक्ट करें तो ये हमारा इस तरह से हमको क्या प्रूव करना होगा, गॉफ ऑफ x = x, फॉग ऑफ x = x। तो हम सबसे पहले निकालते हैं फॉग निकालते हैं। तो फॉग ऑफ x, इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ gx, ये आ गया हमारा। तो f gx, तो f और gx की वैल्यू यहाँ कहाँ है, gx की वैल्यू ये, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7x + 4/5x - 3। ये f(x) हो गया ये। अब जहाँ पर x मिलेगा f वाले फलन में, वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हमें f(x) के लिए ये दिया है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 और यहाँ आ गया x, तो x की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू 7x +
5x माइनस 3, ये पुट कर दिया, प्लस 4 अपॉन 5, और यहाँ x आ गया तो x का ये वैल्यू पुट करेंगे तो 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और सॉरी 3 माइनस 7, ये हमने पुट कर दी वैल्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख लीजिए 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, इसका यहाँ से होगा, इसका यहाँ से होगा, नीचे वाली वैल्यू वो हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम यहाँ से करते तो 3 से बन जाए 21x प्लस 3 4 12 प्लस यहाँ 4 का यहाँ इंटू कर लेंगे एलसीएम लेके, तो 5 4 5 जो 20x माइनस 12, नीचे कैलकुलेट करेंगे तो 5 से बन जा 35x प्लस 20, और यहाँ करेंगे तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो 35x माइनस माइनस प्लस 3 से बन जा 21। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 और ये x प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 41 प्लस x, और ये 12 और 12 कैंसिल, यहाँ 35 कैंसिल, और यहाँ से ये प्लस होगा तो आएगा 41, यहाँ से 41 कैंसिल, तो यहाँ आ गया आपका x। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा, और यहाँ पे हम निकालना क्या थे फॉग, तो फॉग ऑफ x या फॉग की बात है, तो हमने देखा, और ये x किसके इक्वल टू यहाँ पे बताया गया है i है केवल, तो ये हमारा आ गया i है। तो इस तरह हमारा ये फॉग वाला हमारा ये प्रूव्ड हो गया। अब फॉग हमारा प्रूव्ड हो गया, इसी तरह हम लोग प्रूव्ड कर लेंगे गॉफ वाला, वो वैल्यू भी कितनी आएगी x ही आएगी। 19 एग्जाम्पल देखने हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया है कि एक फंक्शन a से b है, दूसरा फंक्शन b to c है, और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं ऑनटू हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि गॉफ भी ऑनटू है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लेते हैं 3 सेट लेते हैं, एक a लेते हैं, एक b सेट लेते हैं और एक c सेट, ठीक है। अब हम इन तीनों सेट में x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं और यहाँ z लेते हैं। इस तरह हम 3 सेट लेते हैं, x लेते हैं a में, y लेते हैं b में, z लेते हैं c में। हम इस सेट को इससे कर देते हैं, f से फंक्शन से रिलेट कर देते हैं, और y को z से रिलेट कर देते हैं g से, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, आप इसको समझिएगा। अब ये f और g ऑनटू है, यानी इसकी ये प्री इमेज हो जाएगी, y जो है z की प्री इमेज हो जाएगी, y z की प्री इमेज हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि ये g y इक्वल टू z एग्जिस्ट करेगा, जी वाई इसकी इमेज बन जाएगी। अगर ये इसकी प्री इमेज होगी तो ये इसकी इमेज होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि हमको दिया है कि g इज ऑनटू, यहाँ क्लियर है। यही बात यहाँ भी है कि y की प्री इमेज है x, तो ये अगर ये प्री इमेज है तो पक्का है x की ये इमेज होगी, और ये किससे है? फंक्शन f में ये इसकी इमेज होगी। ये क्यों होगी? f इज ऑनटू। इस तरह से ये कनेक्ट हो गए। अब हम ये तो देख लिए कि ये f ऑनटू है, g ऑनटू है, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा गॉफ भी ऑनटू है, तो गॉफ ऑन देखते हैं, गॉफ ऑफ x, इसका देखते हैं क्या इसकी इमेज z बनती है, तो गॉफ ये हो जाएगा g f ऑफ x, और यहाँ पर f(x) के तदी हमको y
ये हो गया जी वाई और जी वाई कितना दिया है जेड। तो हमने देखा कि जो हमारा गॉफ ऑफ एक्स है वो क्या मिल गया जेड। ठीक उसी तरह जैसे एफ एक्स इक्वल टू बाई मिल गया, जी वाई इक्वल टू जेड मिल गया, तो गॉफ एक्स इक्वल टू जेड मिल, यानी इससे ये सीधे कनेक्टेड हो गया, यानी इसकी प्री इमेज ये बन रही है, इसलिए ये हमारा जो फंक्शन है वो ऑन2 है, इज ऑन2। आइए 20 एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एफ और जी दो फंक्शन दिए हैं जिनमें गॉफ डिफाइन है और 1 भी है, यानी गॉफ 1 भी है। और इसके अलावा हमको ये शो करना है, ये बताना है कि क्या एफ और जी अनिवार्यतः 1 है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर गॉफ 1 है तो क्या एफ और जी भी अनिवार्यतः 1 होंगे कि नहीं होंगे। चलिए इस पे देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास हम 3 सेट ले लिए हैं, ए बी सी। सेट ए में हमने ए बी सी डी लिया है, बी में हमने ए बी सी डी ई लिया है, सी सेट में हमने ए बी सी डी लिया है। अब यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है फंक्शन एफ और जी डिफाइन है, तो एफ को हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका ये मतलब है कि ए की इमेज ए, बी की इमेज बी, सी की इमेज सी, डी की इमेज डी, ये हमने लिया है। और हमने जी को डिफाइन किया है, इसको भी जी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी ए की इमेज ए, बी की बी, सी की सी, डी की डी। और हमने यहाँ पर एक चीज और डिफाइन कर दिया है कि जी ई इक्वल टू भी डी। तो हमने यहाँ डी और ए की एक ही इमेज ले ली है, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन और डिफाइन किया है, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी ए की इमेज ए ही बन रही है, देख लो। अगर हम गॉफ ऑफ ए लेते हैं तो गॉफ ऑफ ए लेते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है जी ए, ये ए से कनेक्टेड है यानी कि ए। तो हमने देखा, ये देखिए ए की यानी एक्स की एक्स यानी ए की ए, तो ये गॉफ हो गया। इस तरह इसी तरह हम गॉफ बी को भी देख सकते हैं, सी को देख सकते हैं, इस तरह हम सभी को देखते हैं। यहाँ तक हम देख रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ए की ए ही इमेज बन रही है, बी की बी बन रही है, सी की सी बन रही है, डी की डी बन रही है, यानी ये 1 है। अगर इसे हम इससे कनेक्टेड कर दें गॉफ को, तो इसकी एक एक ही, इसकी अलग अलग यहाँ इमेज बन रही है, ए की ए, बी की बी, सी की सी, डी की डी। लेकिन यहाँ पर हमें बी की एक एक की इमेज यहाँ नहीं मिल रही है, यानी ए की तो बन रही, बी की बन रही है, सी की बन रही है, लेकिन डी और ई की एक ही इमेज नहीं है। इसका ये मतलब है गॉफ तो 1 है, लेकिन जी यहाँ 1 नहीं है। आइए एक और एग्जाम्पल 21 देखते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास गॉफ ऑन2 है, तो हमको इस बार ये प्रूव करना है कि क्या यदि गॉफ ऑन2 है तो क्या एफ और जी भी अनिवार्यता ऑन2 होंगे कि नहीं, ये देखना है। तो हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं, मतलब मुझे ऐसा फंक्शन दिखाना है जो पहले ही ऑन2 हो। फिर हमें ये दिखाना है कि क्या वो जो दो फंक्शन एफ और जी हैं, क्या वो दोनों भी अनिवार्यता ऑन2 है कि नहीं है। तो देखिए पहले हम ऑन2, एक हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल ए सेट, बी सेट और सी सेट लिया है। ए सेट में हमने ए बी सी डी लिया है, बी सेट में हमने ए बी सी डी लिया और सी सेट में हमने ए बी सी लिया है। अब यहाँ समझिए, किसी गॉफ को ऑन2 होने के लिए, फंक्शन को ऑन2 होने के, मान लीजिए हमको गॉफ ऑन2 देखना है, तो यहाँ से यहाँ, यानी ये है गॉफ हमारा, तो ये गॉफ हमारा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑन2 देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फंक्शन सी है, सेट सी है, इसकी प्री इमेज आपको ए में मिलनी चाहिए, क्योंकि ए से सी है, ये ए टू सी कनेक्टेड है। तो यहाँ हमको एक इमेज देखिए, ए इससे कनेक्टेड है, ए इससे कनेक्टेड है, यानी ए मिल रही है,
बी का बी भी यहाँ और सी। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों जो सी सेट के तीनों फंक्शन है वो ए से रिलेट करते हैं, यानी तीनों की प्री इमेज बन रही है, ए और बी की तीनों की प्री इमेज बन रही है। अगर इनकी प्री इमेज बन रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये ऑन टू है। अब ये ऑन टू है, लेकिन आप देख रहे हो इस फंक्शन में कि ये तो ऑन टू है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है, मतलब यह फंक्शन को देखिए आप, तो यहाँ ए बी सी डी चार इसमें बी में एलिमेंट्स हैं, क्या चारों की प्री इमेज ए में बन रही है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डी हमारा छूट रहा है, डी की प्री इमेज यहाँ ए पर नहीं बन रही है, इसलिए हमारा जो फंक्शन एफ है वो ऑन टू नहीं है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर गॉफ ऑन टू है तो जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन एफ और जी भी ऑन टू हों।